आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में आज ब्रज की गलियों में हो नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देश तेरा दशरथ लाला। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखेगा लाला। अलख ब्रज की गलियों में महादेव। श्री राधे। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक चम नाचे जोगी जगत करे नन्हा लाला। चमक चमक नाचे जोगी लाला। आज ब्रज की गलियों में आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज ब्रज की गलियों में द्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। अपने लाला को बैठाने देखेगा यशोदा लाला। अपने लाला को बैठा ले देखेगा यशोदा लाला। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 ऐसे गोकुल की गलियों में भोले बाबा भगवान के दर्शन को पाने के लिए, अरे ये नंद बाबा का महल जो है 85 चौक है उसमें आंगन में, तो कितना बड़ा उनका महल रहा होगा। इस द्वार से उस द्वार पर जाते हैं, किस द्वार से दर्शन मिले। जब दर्शन नहीं मिलता तो अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर घुस करके आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन। और जब यशोदा मैया बाहर निकलती हैं, मैया मुझे लल्ला का दर्शन करा दे, मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूं। और मैया ने देखा तो भोले बाबा का स्वरूप कितना सुंदर है।
अंग में रमाए हैं मसान की भभूति और गले में सर्पों की माला और कानों में बिच्छू के कुंडल और बदन पर भी क्या है तो मृगचर्म। ऐसे देख करके मैया ने कहा अरे जिसे देख करके मैं डर जा रही हूं तो इसे देख करके मेरा लल्ला क्यों नहीं डर जाएगा। बोले लल्ला तो सो रहा है। बाबा ने कहा मैं बैठ जाता हूं, जब सो करके उठे तो दर्शन करवाना। मैया ने कहा कि नहीं वो तो देर तक सोएगा। बाबा ने कहा मैं देर तक ही बैठ जाऊंगा, जब तक नहीं उठेगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा एक बार मैया दर्शन करा देना। अरे मैया ने कहा कि बाबा तेरे गले में जो सांपों की माला ना इसे देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा। बाबा ने कहा मैया तेरा लल्ला तो 1000 फनों वाले सर्पों के ऊपर नृत्य करने वाला है और ये डरता नहीं कभी। मैया ने कहा मेरा लल्ला नहीं वो कोई और लल्ला होगा, ये तो सांपन को देख करके डर जाता है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन ना कराऊं। बाबा ने कहा मैया तू जानती नहीं मैं हठ योगी हूँ और मैं हट करके इसी द्वार पर बैठ गया तो जाने वाला नहीं। मैया ने कहा तू बैठ जा, मेरा लल्ला इस द्वार से कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 85 चौक का आंगन है, कई द्वार हैं, उसी द्वार से हमेशा निकलेगा। तू यहाँ बैठ और बैठ करके धुनी रमा। बाबा ने सोचा ये मैया तो दर्शन कैसे कराएगी। बाबा बहुत निवेदन करते हैं, मैया तैयार नहीं हुई। बाबा रूठ करके चले गए और जा करके एक कदम्ब के पेड़ के नीचे समाधि लगा ली बाबा ने और समाधि लगा करके मन ही मन मनवा रहे हैं। अरे बाबा अब तो दर्शन दे दो। और जब मन से दर्शन कर